रेगिस्तान अजीब जगह होता है। दिन में जलता हुआ, रात में ठंडा और खामोश। लेकिन इस रेगिस्तान के बारे में एक बात बहुत कम लोग जानते हैं। यह सिर्फ रेत का समुद्र नहीं है, यह यादों का कब्रिस्तान है। कहते हैं यहां हर कण में कोई कहानी दबी है। किसी का दर्द, किसी का श्राप, किसी की आखिरी सांस। और जिस रात रेत बोलती है, किसी की किस्मत बदल जाती है। मैंने इन बातों पर कभी भरोसा नहीं किया, लेकिन उस रात जब मैं अकेला इस रेगिस्तान में भटक रहा था, रेत ने मेरा नाम लिया। 3 दिन हो चुके थे। मैंने पानी बचा बचा कर पिया था, लेकिन अब बोतल खाली थी। सूरज सिर पर आग बनकर बैठा था। मेरी त्वचा जल रही थी। मेरे होंठ फट चुके थे। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं, बस हवा, जो कभी कभी इतनी तेज चलती कि लगता जैसे किसी ने धक्का दिया हो। मैंने कई बार सोचा कि रुक जाऊं, लेकिन रुकना मतलब मरना था। चौथे दिन की शाम आसमान का रंग बदलने लगा। सूरज ढल रहा था और रेगिस्तान में एक अजीब सी ठंड फैल रही थी। मैंने सोचा शायद रात आसान होगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि रात मेरे लिए क्या लेकर आ रही है। मैंने अपना बैग रखा और बैठ गया। थकान इतनी थी कि आंखें बंद होते ही नींद आने लगी। लेकिन तभी एक आवाज आई, बहुत धीमी, जैसे हवा में कोई नाम घुल गया हो। अयान। मैंने आंखें खोली, चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। आवाज फिर आई, थोड़ी और साफ, थोड़ी और करीब। अयान। मेरे पैरों के पास रेत हल्की सी चमक रही थी। मैंने हाथ बढ़ाया। रेत के कण उठे और कुछ अक्षर बने। मदद करो। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। रेगिस्तान में मेरा नाम कौन ले सकता था, और रेत अक्षर कैसे बना सकती है? मैंने धीरे से पूछा, कौन? रेत फिर हिली। इस बार अक्षर थोड़े लंबे थे। हम। मैं डर गया, लेकिन जिज्ञासा ने मुझे आगे बढ़ा दिया। हवा अचानक गर्म होने लगी, इतनी गर्म कि मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य आग मेरे पास जल रही हो। रेत के बीच एक जगह चमकने लगी। पहले हल्की रोशनी, फिर तेज, फिर आग का गोला। और फिर उस आग से एक चेहरा उठा। आग से बना हुआ चेहरा, जिसकी आंखें रेत को पिघला रही थीं। वो मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन गुस्से के पीछे एक अजीब सा दर्द भी था। उसने कहा, तू देर कर चुका है। उसकी आवाज आग की तरह थी, गरम, भारी और टूटती हुई। मैं पीछे हट गया, लेकिन चेहरा और बड़ा होता गया। उसकी आंखें और चमकने लगीं। मैंने पूछा, तुम कौन हो? आग का चेहरा कांपा, जैसे कोई याद उसे चुभ गई हो। हम श्रापित हैं। आग के चेहरे के पीछे 2 और आकृतियां उठीं, रेत की आत्माएं।
उनके शरीर धुएं और आग से बने थे। उनकी आंखें सुनहरी थीं। उनके हाथ हवा में तैर रहे थे। वे मुझे घेरने लगीं, लेकिन उनमें डर नहीं था, दर्द था। एक आत्मा ने कहा, हम सदियों से कैद हैं, हमें मुक्त कर। मैंने पूछा, कैसे? आत्मा ने हाथ उठाया, रेत घूमने लगी और एक पुराना मंदिर उभर आया, रेत के नीचे दबा हुआ, सदियों से खोया हुआ। मंदिर की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं, जैसे किसी ने आग से चित्र बनाए हों। मंदिर के अंदर एक दीवार थी जिस पर एक कहानी उकेरी हुई थी। कभी यहां एक रानी रहती थी, रानी एलारा, जिसे आग का वरदान मिला था। वह रेत को जगा सकती थी, रेगिस्तान को जीवन दे सकती थी, लेकिन उसके अपने लोगों ने उसकी शक्ति से डरकर उसे धोखा दिया। उसे इसी रेगिस्तान में कैद कर दिया गया। उसकी आखिरी सांस रेत में घुल गई। मरते समय उसने कहा, जिसे रेत छू लेगी वो मेरा दर्द महसूस करेगा। और तब से रेत श्रापित हो गई। मंदिर की दीवार अचानक चमकने लगी, रेत उठी और एक आकृति बनी। रानी एलारा आग से बनी, लेकिन चेहरा शांत, आंखों में सदियों का दर्द। उसने कहा, अयान, तूने मेरी आवाज सुनी। अब तू मेरा अंतिम संदेश पूरा करेगा। मैंने पूछा, क्या करना है? उसने हाथ उठाया। रेत का तूफान उठा, मंदिर की छत खुल गई, आकाश में सुनहरी रोशनी फैल गई। रेत की आत्माएं उसके चारों तरफ घूमने लगीं। उनकी जंजीरें टूटने लगीं। उनकी आंखों में राहत थी। रानी एलारा ने कहा, मेरा श्राप सिर्फ एक इंसान तोड़ सकता है जो रेत की आवाज सुन सके। मैंने आंखें बंद की। रेत मेरे चारों तरफ घूमने लगी। उसकी फुसफुसाहट तेज होती गई। और फिर सब शांत हो गया। आग का चेहरा गायब, रेत की आत्माएं मुक्त, मंदिर की दीवारें ढह गईं। रानी एलारा धीरे धीरे रेत में बदलने लगी। उसकी आवाज आखिरी बार आई, अब तू भी रेत है। सूरज उग रहा था, रेगिस्तान शांत था। मैंने महसूस किया, मैं बदल चुका हूं। अब मैं इस रेगिस्तान का हिस्सा हूं, इसकी कहानी का हिस्सा, इसकी आवाज का हिस्सा। और तभी रेत ने फिर फुसफुसाया, कहानी खत्म नहीं हुई, बस तू जाग गया है। सूरज पूरी तरह उग चुका था। आयान वहीं खड़ा था जहां कहानी रुकी थी। रेत शांत थी, लेकिन हवा नहीं। हवा में एक अजीब सी कंपन थी, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो, जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे रेगिस्तान उसकी धड़कनों को सुन रहा हो। आयान की सांसें भारी थीं। उसके कानों में अभी भी वही आवाज गूंज रही थी, कहानी खत्म नहीं हुई,
बस तू जाग गया है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। रेत उसके पैरों के नीचे हल्की सी हिलती है, जैसे उसे रास्ता दिखा रही हो। अचानक रेत उसके पैरों के पास से उठती है और एक पतली सी लकीर बनाकर आगे बढ़ने लगती है। आयान उस लकीर का पीछा करता है। हवा ठंडी होने लगती है, आसमान का रंग बदलने लगता है और दूर वही दरवाजा दिखाई देता है। वही दरवाजा जो आधा रेत में दबा था, जिसके पीछे एक परछाई थी, जिसके चिन्ह कभी समझ नहीं आए थे, लेकिन आज दरवाजा जागा हुआ लग रहा था। दरवाजे पर बने 4 चिन्ह धीरे धीरे चमकने लगते हैं, जैसे कोई पुरानी चेतावनी फिर से सक्रिय हो रही हो। आयान दरवाजे के सामने खड़ा होता है। हवा रुक जाती है, रेत स्थिर हो जाती है और दरवाजे के पीछे से एक बहुत हल्की आवाज आती है, आयान। वह आवाज एलारा की थी, लेकिन बहुत दूर से, बहुत थकी हुई, बहुत टूटी हुई। आयान की आंखें फैल जाती हैं। वह फुसफुसाता है, एलारा। आयान दरवाजे को छूता है। दरवाजा कांपता है, रेत ऊपर उठती है और भारी आवाज के साथ दरवाजा धीरे धीरे खुल जाता है। अंदर अंधेरा है, लेकिन अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी है, जैसे कोई सांस ले रहा हो। आयान अंदर कदम रखता है। हवा अचानक ठंडी हो जाती है। कमरा लंबा है और दीवारों पर वही चिन्ह बने हैं जो उसने रेत में देखे थे। कमरे के बीचों बीच रेत का एक छोटा सा ढेर है, लेकिन वह ढेर स्थिर नहीं है। वह सांस ले रहा है। आयान धीरे धीरे आगे बढ़ता है और तभी रेत उठती है और एक आकृति बनाती है। वह एलारा थी, लेकिन पूरी नहीं। आधी रेत, आधी इंसान, आधी याद, आधी दर्द। एलारा की आवाज आती है, मैं श्रापित नहीं हूं, आयान। मैंने खुद को बलिदान दिया था। आयान कांप जाता है। वह पूछता है, क्यों? एलारा की आंखों में रेत चमकती है। वह कहती है, मैं इस रेगिस्तान की रानी नहीं, इसकी रक्षक थी। मेरे राज्य की सीमा इस रेगिस्तान से लगती थी। यह रेत साधारण नहीं थी। इसमें प्राचीन आत्माएं थीं जो सदियों से इस भूमि की रक्षा करती थीं। आयान ध्यान से सुनता है। हर पीढ़ी में एक रानी चुनी जाती थी जो इन आत्माओं से बात कर सके। मैं आखिरी रानी थी, लेकिन एक रात एक भयानक घटना हुई। मेरे ही दरबार में एक विश्वासघाती ने आत्माओं को नियंत्रित करने का काला मंत्र पढ़ा। मंत्र उल्टा पड़ गया। आत्माएं भ्रष्ट हो गईं। उनका स्वरूप बदल गया। वे क्रोधित, भूखी, हिंसक हो गईं। यह था रेत का श्राप। मैंने आत्माओं को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वे मुझे पहचान नहीं पाईं
उन्होंने मुझे भी निगलने की कोशिश की। आयान की सांसें रुक जाती हैं। मैंने अपनी शक्ति का उपयोग किया और खुद को इस दरवाजे के पीछे बांध दिया ताकि श्राप बाहर न फैल सके। उसका शरीर रेत में बदल गया। उसकी आत्मा इस कमरे में कैद हो गई। वह आधी रानी आधी रेत बन गई। मैं श्रापित नहीं हूं, आयान। मैंने इस भूमि को बचाया है। आयान दीवार पर बने 3 चिन्ह देखता है। एलारा कहती है, पहली रेखा मैं, दूसरी तू, तीसरी वो जिसने मंत्र पढ़ा था। आयान पूछता है, कौन? एलारा की आवाज कांपती है। रेत का आत्मा राजा, जिसने मुझे नष्ट करने की कोशिश की। वह तीसरा है। वह भ्रष्ट आत्माओं का राजा है। वह श्राप का स्रोत है। वह दरवाजे के पीछे कैद है और वह जाग रहा है। अचानक कमरा कांपने लगता है। दीवारों पर बने चिन्ह तेजी से चमकने लगते हैं। रेत हवा में उठती है। वही परछाई जो दरवाजे के पीछे थी अब कमरे के अंदर आती है। वह विशाल है। वह अंधेरा है। वह रेत से बना है। उसकी आंखें जलती हैं। वह कहता है, एलारा, तेरा समय खत्म। आयान पीछे हटता है। एलारा उसकी ओर देखती है। आयान, अब तू रक्षक है। परछाई हवा में उठती है। रेत का तूफान बनती है। कमरा टूटने लगता है। एलारा चिल्लाती है, आयान, 3 चिन्हों को छू, उन्हें एक कर। आयान दीवार की ओर दौड़ता है। परछाई उसके पीछे आती है। रेत उसके पैरों को पकड़ती है, लेकिन वह गिरता नहीं। वह पहला चिन्ह छूता है। एलारा की शक्ति जागती है। वह दूसरा चिन्ह छूता है। उसकी अपनी शक्ति जागती है। परछाई चीखती है, रुक जा। आयान तीसरा चिन्ह छूता है। परछाई की शक्ति उसके खिलाफ हो जाती है। तीनों चिन्ह एक साथ चमकते हैं। कमरा रोशनी से भर जाता है। परछाई टूटने लगती है। उसकी रेत हवा में बिखरती है। एलारा चिल्लाती है, आयान, अब मंत्र बोल जो मैंने कभी पूरा नहीं किया। आयान बोलता है, रेत की आत्माएं, शांत हो जाओ। परछाई फट जाती है। उसकी रेत हवा में घुल जाती है। उसकी चीखें रेगिस्तान में खो जाती हैं। आत्मा राजा नष्ट हो चुका है। कमरा शांत हो जाता है। रेत धीरे धीरे नीचे गिरती है। एलारा की आकृति स्थिर हो जाती है। वह मुस्कुराती है, पहली बार। आयान, तूने मुझे मुक्त कर दिया। उसकी रेत हवा में उठती है। उसकी आत्मा रोशनी में बदलती है। वह धीरे धीरे गायब होने लगती है। अब मैं इस श्राप से आजाद हूं। आयान की आंखों में आंसू हैं। एलारा की आखिरी आवाज आती है, और अब रेत का रक्षक तू है। आयान बाहर आता है।
दरवाजा टूट चुका है, रेत शांत है, हवा हल्की है, आसमान साफ है। रेगिस्तान अब श्रापित नहीं है, आत्माएं शांत हैं। एलारा मुक्त है, आत्मा राजा नष्ट हो चुका है। आयान सूरज की ओर देखता है, रेत उसके पैरों के नीचे चमकती है। एक हल्की सी फुसफुसाहट आती है, रक्षक। आयान मुस्कुराता है और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से एक नई शुरुआत होती है। कहानी का अध्याय पूरा हुआ, पर रहस्य अब भी जिंदा है। बने रहिए किताबें और कहानियां के साथ, जहां हर कहानी में छुपा है एक खुफिया राज।